सोचिए, अगर आपके जीवन में एक बड़ा सच अचानक सामने आ जाए और वो सच किसी के लिए जीवन बदलने वाला हो, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सरू की जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। कहानी शुरू होती है उस पल से जब दादी अपने आखिरी समय में अपनी मन्नत पूरी करना चाहती थीं। उनका सपना था कि वो अपनी पोती को आखिरी बार देख सकें, और ये जिम्मेदारी अब सरू के कंधों पर आ गई थी। सरू जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अपने आप से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वो दादी की मन्नत पूरी करेगी। दूसरी तरफ अनिका, जो हमेशा से सरू को परेशान करती रही थी, अब अपने खतरनाक प्लान में जुटी थी। वो चाहती थी कि इस बार सरू नाकाम हो जाए। मंदिर का रास्ता आसान नहीं था। सरू को घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़नी थीं। हर कदम मुश्किल और दर्द से भरा था, लेकिन सरू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दादी का चेहरा याद किया और खुद से कहा, उनकी खुशी के लिए मैं सब कुछ सह सकती हूँ। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सरू अपनी हिम्मत कैसे दिखाती है और कहानी के हर ट्विस्ट से जुड़ती है, तो अभी सब्सक्राइब करें। अनिका ने ऊपर सीढ़ियों पर कांच के टुकड़े बिछा दिए थे। ये खतरा सरू के लिए जानलेवा था, लेकिन सरू ने डर को पीछे छोड़ दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। इसी बीच वेद रेस्टोरेंट में सरू को बचाने पहुंचा। उसने देखा कि सरू खुद को परेशान कर रही थी। मैनेजर ने उसे साफ करने के लिए कहा। वेद गुस्से में बोला, कॉफी तुमने गिराई है, इसे तुम ही साफ करो। लेकिन सरू ने शांत स्वर में कहा, आप चले जाइए सर, मैं संभाल लूंगी। तारा भी अपनी योजना में लगी हुई थी। वो चाहती थी कि हर घटना उसके हिसाब से हो, लेकिन अन्नपूर्णा जी ने देखा कि दादू की तबीयत बहुत खराब हो रही है। उन्होंने चाहा कि आखिरी समय में उनकी पोती उन्हें मिल जाए। दादी पूजा करने के लिए घर से निकलती हैं। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए कठिन था। घुटनों के बल चलकर वो तप करती हैं। इस बीच सरू कहती है, दादी, अगर आप चाहती हैं कि इस तप से आपकी मन्नत पूरी हो, तो मैं ये तप करूंगी। अनिका ने पहले ही सीढ़ियों पर कांच बिछा दिया था। जैसे ही सरू उन पर चली, वो गिरकर बेहोश हो गई। ये पूरी योजना अनिका की थी। वेद भी अपनी हालत के कारण उसे बचाने नहीं पहुंच पाया। वो अपनी कैबिन में बेहोश हो चुका था। इस बीच दादू अन्नपूर्णा जी को बताते हैं कि सरू ही उनकी असली पोती है। ये सुनकर अन्नपूर्णा जी खुश और शॉक्ड हो जाती हैं। उन्हें समझ आता है कि क्यों सरू हमेशा उनके लिए इतना करती रही। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो सब्सक्राइब करें। वेद को पता चलता है कि उसकी माँ तारा नाटक कर रही थी। असल में सरू ने कुछ भी गलत नहीं किया था। वेद निर्णय लेता है कि वो सरू के साथ घर छोड़ जाएगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। सरू की हिम्मत, दादी की मन्नत और दादू की आखिरी इच्छा सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। हर कदम पर खतरा था, लेकिन प्यार और साहस ने सब कुछ संभाला। पहला बड़ा ट्विस्ट ये था कि सरू की असली पहचान उजागर हो चुकी थी। दादी और दादू का सपना अब पूरा होने वाला था, लेकिन कहानी में अभी कई मोड़ बाकी थे। अनिका की चालबाजी कहानी में रोमांच बनाए रखती थी। हर दृश्य, हर डायलॉग और हर कदम कहानी को रोमांचक बनाते थे। यही कारण था कि ये कहानी हर दर्शक को बांधे रखती थी। अगर आप हर ट्विस्ट और हर नई घटना के बारे में जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखेंगे कि ये सभी घटनाएं मिलकर कहानी को अगले स्तर पर कैसे ले जाएंगी। हॉस्पिटल की राहें अब सन्नाटे में डूबी थीं। सरू की हालत गंभीर थी, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। दादी और अन्नपूर्णा जी लगातार उसकी सेहत के लिए प्रार्थना कर रही थीं। हर पल उनका दिल धड़क रहा था, मानो समय ठहर गया हो। यदि आप जानना चाहते हैं कि आगे सरू कैसे संभलती है और उसके आसपास क्या-क्या घटनाएं घटती हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब करें। वेद भी हॉस्पिटल पहुंच गया। उसकी चिंता और डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। उसने डॉक्टर से पूछा, सरू ठीक हो पाएगी? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन रिकवरी में समय लगेगा। वेद ने दिल से कहा, सरू, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस बीच दादू की तबीयत भी बिगड़ रही थी। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया। अब परिवार की दो सबसे महत्वपूर्ण जिंदगी, दादू और सरू, मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि वेद और सरू की कहानी आगे कैसे बढ़ती है, तो सब्सक्राइब करें। अस्पताल में सरू का ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर और उनकी टीम पूरी मेहनत कर रही थी। हर मिनट बहुत कीमती था। कांच की चोट और खून की कमी ने ऑपरेशन को और चुनौतीपूर्ण बना दिया था।
वेद बार बार अपने आप से कह रहा था, सरू, जियो, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। उसकी ये भावना कहानी में रोमांच और तनाव दोनों को बढ़ा रही थी। बाहर अन्नपूर्णा जी और दादी की चिंता चरम पर थी। वे हर पल डॉक्टर के आने का इंतजार कर रही थीं। कुछ घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा। सरू अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। सभी ने राहत की सांस ली। दादी और अन्नपूर्णा जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। दादू धीरे धीरे होश में आए और अपनी पोती को देखकर भावुक हो गए। वेद ने सरू का हाथ पकड़ा और कहा, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सरू की आंखों में हल्की मुस्कान थी। इसी बीच अनिका की चालबाजी फेल हो चुकी थी। अब वो जान चुकी थी कि उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। उसका डर और पछतावा उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे वेद और सरू का क्या भविष्य होगा और परिवार की कहानी में कौन-कौन से नए मोड़ आते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात होते होते अस्पताल में शांति लौट आई। सरू धीरे धीरे होश में आने लगी। दादी और अन्नपूर्णा जी उसके पास बैठी और उसका ध्यान रख रही थीं। वेद भी उसके पास बैठा था। उसने कहा, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सरू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, तुम सब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। इस तरह कहानी ने पहले बड़े क्लाइमैक्स को पार कर लिया। परिवार की जिंदगी में खुशियों और राहत की लहर दौड़ गई। दादी और दादू की मन्नत पूरी हुई। वेद और सरू का प्यार और मजबूत हुआ और अनिका की चालबाजी अंत में नाकाम रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। परिवार की जिंदगी में नए ट्विस्ट और नई घटनाएं आने वाली थीं। अगर आप इन सभी घटनाओं और रोमांचक मोड़ों को फॉलो करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें।